वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर फोटोशॉप की 4th क्लास में आज हम अपने टूल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे सिलेक्शंस के और टूल के बारे में, लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल के बारे में। और इसको प्रैक्टिकली देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि किस टूल का क्या यूज़ होता है। तो एक फ़ोटो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल ओ या डबल क्लिक प्रेस करते हुए कोई फ़ोटो का सिलेक्शन हम यहाँ से ले लेते हैं और इस पे हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सपोज़ मुझे यहाँ पर इस जो हॉर्स आपको इमेजेस में दिख रहा है, मुझे इसका सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन मतलब मुझे सिर्फ इतनी ही इमेज चाहिए, मुझे बाकी का ये ग्रास वगैरह या ये स्काई वगैरह ये मुझे नहीं देखना। तो जितना हो सके मुझे सिर्फ इसी हॉर्स का सिलेक्शन करना है। तो आप लेसो टूल के बारे में जैसे ही क्लिक करेंगे, लेसो टूल में हमारा क्या होता है कि हम अपने माउस के ऊपर वर्क रहते हैं। मतलब आप माउस से जितना सिलेक्शन करेंगे, जैसे ही क्लिक दबा के रखेंगे तब तक आपका सिलेक्शन होता रहेगा। आप जैसे ही माउस को छोड़ देते हैं क्लिक को, तो सिलेक्शन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। एक बार देखते हैं, मैंने माउस को यहाँ से क्लिक किया और मैं माउस को मूव कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ आप देखेंगे मेरा माउस पर ही डिपेंड है, मतलब जितना मैं इसको फ्रीली मूव कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग मेरी इमेज का सिलेक्शन हो रहा है। आपने जैसे ही माउस छोड़ा सिलेक्शन वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। तो माउस की की को आपको प्रेस करके रखना है। जैसे ही आपका माउस का की का पूरा वर्क ख़त्म हो जाए तभी आपको ये क्लिक छोड़ना है। तो आप देखेंगे मैंने माउस की की को प्रेस करते हुए इसके चारों तरफ इमेजेस पर यहाँ से सिलेक्शन करवा रहा हूँ और थोड़ा बहुत अंदर बाहर हो रहा है क्योंकि माउस पे ठीक तरीके से आपका होल्ड होना चाहिए। और मैंने यहाँ पर इसका सिलेक्शन करा लिया और मैंने जैसे ही छोड़ा माउस को, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करते हुए पहले कुछ फेदर ऑप्शन डाल देता हूँ जिससे थोड़ा अजीब से ना दिखे, मतलब स्मूथ दिखे मुझे इमेजेस। और यहाँ पर मैं इसको 10 से 15 के बीच फेदर रेडियस डाल देता हूँ। तो ज़्यादा लगेगा तो हम वापस से कम भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 10 पिक्सल यहाँ पर डाल दिया है रेडियस का, कि इतना पिक्सल्स स्मूथ हो जाए इस पिक्चर के चारों तरफ। और जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, कंट्रोल जे से मैंने इसे लेयर विया कॉपी करा और मैंने बैकग्राउंड लेयर की आइज़ को ऑफ किया। आप देख सकते हैं कि कैसा ये दिख रहा है। तो हमारे जो सिलेक्शन था वो हमने फेदर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, उसको हम कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं वापस से इसको डिलीट करवा देता हूँ और आप सिलेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से इसका फेदर फिर से चेंज कर सकते हैं। अब मैंने सिलेक्शन को अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँ तो आप देखेंगे मेरा सिलेक्शन मेरे पास वापस आ चुका है। आप वापस से इस पर राइट क्लिक कर दीजिए क्योंकि दोबारा सिलेक्शंस में टाइम लगेगा। फेदर यहाँ से डाल दीजिए, मैंने डाल दिया यहाँ पर 3 पिक्सल का और मैंने करा ओके प्रेस। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और बैकग्राउंड आइज ऑफ करेंगे तो उतना स्मूथ नहीं दिख रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि पूरा के पूरा सिलेक्शन हमारा ठीक तरीके से नहीं दिख रहा है एज़ पर लेसो टूल। तो लेसो टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको किसी एक एरिया का ही सिलेक्शन करना हो, बट यहाँ पर प्रॉपरली इस टूल्स का हम यूज़ नहीं कर पा रहे। अब हम इसका यूज़ करते हैं पॉलीगोनल लेसो टूल। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फ्री फॉर्म में होता है, मतलब एक लाइन यहाँ पर दिख रही है, उस एरिया से आप यहाँ से सिलेक्शन करा सकते हैं। सपोज़ बिल्डिंग की आपको सिलेक्शन करना है या किसी ऐसे एरिया का सिलेक्शन करना है जो रेक्टेंगुलर टाइप है, तो आसानी से आप सिलेक्शन करा सकते हैं। लेकिन इस इमेजेस में अगर हम कोशिश करें तो मैंने जैसे क्लिक किया तो क्लिक करके आप पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ से मेरा सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो ये आप कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो इस चीज़ में टाइम लगेगा क्योंकि सिलेक्शन सफाई से बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इस टूल्स का यूज़ भी हम इसमें नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक एरिया को रेक्टेंगुलर टाइप में या स्ट्रेट टाइप में, एंगल टाइप में सिलेक्शन कराने के काम हम ले सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करवा देता हूँ
और इतना एरिया सिलेक्ट करके एक बार देखते हैं। राइट क्लिक करके मैं इस पर फेदर डाल देता हूँ 1 2 3 और कंट्रोल जे। आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हमारा सिलेक्शंस उससे थोड़ा बेहतर है, लेसर टूल जो हमने देखा था। अब एक और टूल को मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, फिर आप खुद समझ जाएंगे किसका यहाँ से वर्किंग अच्छा है। मैग्नेटिक लेसर टूल सिर्फ पिक्सल्स पे काम करता है। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया और मैं माउस को सिर्फ मूव कर रहा हूँ। आप देखेंगे माउस का सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, मुझे कहीं क्लिक नहीं करना। अगर गलती से ये बाहर जा रहा है रेंज से, तब मुझे उसे क्लिक करते हुए यहाँ से हटाना। आप देखेंगे यहाँ से कि सिलेक्शंस गलत हो रहा है। कंट्रोल प्लस से आप इमेजेस को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और बैक स्पेस की को धीरे धीरे दबाते हुए इसका सिलेक्शन वापस से हटा सकते हैं। आप देखेंगे खुद से ये एरिया गलत सिलेक्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके उसे फोर्सफुली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। वो उस केस में जब सिलेक्शन उससे बाहर जा रहा हूँ। लेकिन आप जैसे ही इस पर धीरे धीरे इमेजेस पे मूव करेंगे अपना माउस, वो यहाँ से सिलेक्शन ऑटोमेटिकली पिक्सल्स के अकॉर्डिंग सेट कर लेगा। तो अब यहाँ पर जो है सिलेक्शन बिल्कुल स्मूथ हो रहा है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। आपको पिक्चर को नीचे की तरफ करना है तो स्पेस की को प्रेस कीजिए। स्पेस की शॉर्टकट होती है यहाँ पर हैंड टूल की, यानी कि आप इमेजेस को किसी भी डायरेक्शन में मूव करना चाहें तो कीबोर्ड से बस आपको यहाँ से प्रेस करना होगा ऑल्ट की, और फिर आप माउस से ड्रैग करके स्क्रीन को मूव कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्शन करा रहा हूँ। सिलेक्शन के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि हमने जो अभी तक टूल्स यूज़ करे थे उनमें कौन सा टूल यहाँ पर बेस्ट है। लेकिन इससे भी आगे अब हम जो सीखेंगे वीडियोज़ में, और भी टूल सीखेंगे सिलेक्शन के, तो आपको लगेगा कि भाई ये टूल भी बेहतरीन है या ये टूल भी बेहतरीन है। उसमें आपको थोड़ा कंपैरिजन करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग जो ज़्यादा है उससे आप बचना चाहेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लेगा तो आपका यहाँ पर वर्क थोड़ा डिले रहेगा। मैं सिलेक्शंस यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ पहले, और यहाँ से जैसे जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पिक्सल्स को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा है। तो बैक स्पेस की दबा सकते हैं जब आपका सिलेक्शंस आपकी रेंज से बाहर जाए। और ये लीजिए हमारा एंटर प्रेस करने पे सिलेक्शन हो चुका है। कंट्रोल माइनस से आप इमेज को छोटा कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस से बड़ा कर सकते हैं। ये छोटी छोटी कीज़ हैं जो आपको फोटोशॉप में काम करते हुए ध्यान रखनी है। अब मैं राइट क्लिक करते हुए इस पर फेदर डाल देता हूँ, और फेदर डालने के बाद कंट्रोल जे से प्रेस करता हूँ की को और आइज़ ऑफ करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर सिलेक्शन पहले से अच्छा है और थोड़ा नीचे कट चुका है क्योंकि ग्रास वगैरह थी। लेकिन सिलेक्शंस के बारे में अगर हम देखें तो तीनों ही टूल्स अलग यूज़फुल हैं। इसका यूज़ हम तब करेंगे जब हमारा रेक्टेंगुलर टाइप में कोई सिलेक्शन हो, तो बेहतरीन तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। मैग्नेटिक बेस पे करना चाहें, इमेजेस से बिल्कुल पिक्सल से मिलकर हमारा सिलेक्शन हो, या फ्री फॉर्म आप सिलेक्शन चाहते हैं तो लेसर टूल से भी आप सिलेक्शन करा सकते हैं। जैसे मुझे इतने एरिया का यहाँ से हटाना है तो मैं इतना एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से शिफ्ट दबाते हुए मैं सिलेक्शंस को यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं लेसर टूल की हेल्प से, क्योंकि यहाँ हमने सिलेक्शन देखा था रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल से, लेकिन आप फ्री फॉर्म में सिलेक्शन करना चाहें तो लेसर टूल से करा सकते हैं। इसको हम डिटेल में आगे और जानेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, लेसर टूल, पॉलीगन लेसर टूल और मैग्नेटिक लेसर टूल के बारे में। लेकिन अभी और भी चीज़ें इसमें सीखना बाकी हैं। जैसे हमने देखा था इन सिलेक्शन टूल में ऊपर हमारे कमांड्स आ रही थी, इनमें भी सेम वही चीज़ है कि आप ऐड, सब्ट्रैक्ट या नीचे का इंटरसेक्शन ले सकते हैं। हमने पॉलीगन टूल भी सिलेक्ट करा, उसमें भी आप देखेंगे वही चीज़ ऊपर की तरफ शो हो रही है। और सेम चीज़ हमारा यहाँ पर अगर मैग्नेटिक टूल में जाएं तो कुछ टूल्स यहाँ पर हमारी, कुछ कमांड्स हमारी यहाँ पर एक्स्ट्रा हमें शो हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्थ
के बारे में, विड्थ और कंट्रास्ट के बारे में। अगर हम यहाँ से विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो पिक्सल्स बेस हमारा जो सिलेक्शन है बिल्कुल स्मूथ होगा। आप देखेंगे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, फिर भी ये धीरे धीरे स्मूथली यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये मैं ज़्यादा ही ऊपर चला गया था, लेकिन ज़्यादा ऊपर अगर मैं जाऊँगा तो वो पिक्सल्स को नहीं छोड़ेगा। एक बार थोड़ा और यहाँ से ज़्यादा करके देख लेते हैं, 100 कर देते हैं। तो 100 पिक्सल्स की रेंज में भी वो, ये देखें ऊपर गया, मैं ज़्यादा ऊपर चला गया बैक स्पेस की, तो इतना ऊपर जाने पर भी वो सिलेक्शंस अपने आप स्मूथली यहाँ पर कर रहा है। तो आप जब चाहें कि पिक्सल बेस थोड़ा हार्ड रहे तो आप उस केस में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से विड्थ को बढ़ा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कम रखता हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पर रखा 1 और मैं यहाँ से सिलेक्शन करा रहा हूँ, तो आप देखेंगे अब ऊपर की तरफ जाने पे वो सिलेक्शंस पिक्सल्स पे उतना हार्डली नहीं चल रहा है, उतना एरिया छोड़ रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप चीज़ों के बारे में जानेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो और स्मूथली आप यहाँ पे सिलेक्शन कर पाएंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल जेड करते हुए हम अपने पुराने सिलेक्शन पे चले जाते हैं जो हमने सिलेक्शन किया था, और उस सिलेक्शन के बेस पर हम यहाँ पर थोड़े प्रॉपर्टीज़ में और एडवांस चीज़ें हैं जिनको देखेंगे। तो सिलेक्शन पे वापस आ चुके हैं। आप देखेंगे ऊपर एक कमांड है सिलेक्ट एंड मास्क। अब मैंने इस बटन पे क्लिक किया और क्लिक करते ही साइड में और ऑप्शंस यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। अब जैसे ट्रांसपेरेंसी अगर हमें बढ़ानी है या कम करनी है, आप देख सकते हैं उतना ही एरिया हमें यहाँ पर दिख रहा है जितना हमने सिलेक्शन किया है। तो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हमें हमारा एरिया दिख रहा है, हमने कैसे सिलेक्शन किया था। रेडियस आपको यहाँ पर चेंज करनी है, रेडियस आप चेंज कर सकते हैं। रेडियस मतलब सिलेक्शन का रेडियस, कितने एंगल में आपको चेंज करना है, स्मूथ कितना करना चाहते हैं इमेजेस को। और फेदर, फेदर मतलब आपने जो राइट क्लिक करके दिया था, आप पहले ही चेक कर लीजिए कि भाई कितना फेदर हम इमेजेस पर रखना चाहते हैं। तो आप बिना अप्लाई करे पहले भी उसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप ये सारी चीज़ें ईज़िली शिफ्ट एजेस, जो आपकी कटी हुई चीज़ें हैं जैसे जो स्मूथ नहीं दिख रही, वो आप कितना और आगे तक देखना चाहते हैं। जैसे हमने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ अगर छोड़ दी होगी तो वो उन एजेस को थोड़ा और एक्सपेंड कर देगा। कितना % करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करा सकते हैं, तो उससे पिक्चर आपकी थोड़ी और स्मूथ हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं और सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिकल करिए, तभी ये आपको अच्छे से समझ आएगी। एस्केप की प्रेस करते हुए हम उस प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने सिलेक्शंस के बारे में जाना, सिलेक्शन हमारा कैसे करना है। इन टूल्स को आप पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए और कुछ कटिंग करने के बाद आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें आपको कुछ दिक्कत आ रही है या आपका सिलेक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है, या कुछ भी अदर जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जितना भी अभी तक हमने वीडियोस देखा है उनके बारे में। आगे मिलते हैं, हम थोड़े और सिलेक्शंस के टूल्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैन टूल्स के सिलेक्शंस के बारे में देखेंगे और उसके बाद हमारा ये सिलेक्शन वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा।